यही वाला था मीठा बाप का। नहीं मेरा वो लाल वाला वो उठा के दिए वो इससे अब ये उठाना कभी नहीं उठाना, ठीक है? मेरे वॉशरूम में जाएगा। अब जो जान जान करते हैं ये फिर परेशान मुझे तो वैसे उल्टा ही लग रहा है क्या कि ये बहू आके अम्मा को निकालेगी या अम्मा तू कौन एक टब और डब्बे के लिए। मम्मी का यहाँ तक के शैम्पू भी उठा के ले जाता है। हाँ शैम्पू भी शैम्पू भी जो उठा के ले जाता है ये मुस्तफा। और शैम्पू नहीं था तो मम्मा उठा के गई थी। मैं गई उधर से, मैंने कपड़े उतारे, देखा मैंने वो शैम्पू नहीं है। तब हमारी अम्मा जान ने ना शैम्पू में ही पानी डाल के ना, शैम्पू में पानी, हाँ शैम्पू में तो दूसरा शैम्पू पड़ा था उसमें पानी डाल के मैं नहाई। परेशान बहुत करते हैं। वैसे मेरी अभी जो भी सीन क्रिएट कर रही है ना आजकल, वो मेरी आप ही के उल्टा सर पे ही पड़ रहा है। कैसे? मतलब कि अभी ये दिखाना चाह रही थी कि मुस्तफा अम्मा को तंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भाई अम्मा जो है वो टब उठा के खड़ी है कि तेरा मुंह भांडेसा में है, तू मेरा टब कौन लेके गया है यहाँ पे? सही बात, तू लेके गई है, मेरे टब को कोई हाथ नहीं लगाए, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? और यही अम्मा के बारे में कल मेरी आप ही कह रही थी क्या कि ना जब मुस्तफा की बीवी आ जाएगी, मैं पता नहीं मेरी इज्जत करे या ना करे, वो ये ना कहे कि इनका हक नहीं है, ये क्यों हमारे घर में बैठी है। और इसी चीज का दुख दिल में जब जोर से आकर लगा, महसूस हुआ किसे? हमारे बैल्कनी बॉय को, तो फौरन से वो आए कहाँ? बालकनी इस चीज का मुझे दुख लगा है इसलिए मैं बना रहा हूँ। और आके उन्होंने कहा, क्या सबसे पहले तो मैंने टाइटल दिया क्या? कि ना बीवी के हक में बात की। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई जाओ, भागते दौड़ते, पहले तो बड़े ही मसालेदार रिएक्शन देते रह गए हैं टाइटल के साथ, और आज जो है ना बीवी के हक में बात कर दी, तो जल्दी से जाकर देखूं। देखा फिर? हाँ क्या? उन्होंने कहा, बाकी बात है बहू की, तो मेरे घर भी तो बहू है। बीवी के हक में बात है ना, ये पहली लाइन से ही मुझे थोड़ा सा कुछ हुआ क्या? कि ये जो है ना टाइटल किसी और ने तो नहीं लगा दिया, बैल्कनी बॉय ने खुद ही लगाया ना, जो टाइटल बीवी के हक में बात की, और पहली लाइन ही कि मेरे घर में बहू नहीं है क्या। उसके बाद फिर अभी और सुनिए, आगे सुनाए। सितारा भी किसी की बहू है। ठीक है ठीक है, ये तो बेसिक्स पे चल रहे हैं ना अभी, कि अगर आप मेरी बीवी जो उनकी है, हमारी अम्मा जी बालकनी बाई की, कि अगर ये कहती है कि मुस्तफा की बहू आ जाएगी और वो मुझे घर से निकाल देगी, तो क्या मेरे घर में बहू नहीं है? और मेरे घर में बहू से मुराद है सलमा सलमा बाजी है, उनके घर में बहू मौजूद है बालकनी बाई की सलमा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सलमा को छोड़ो, जिस घर पे आप बैठी हो बीवी के हक वाली बात पे, वहां पर भी तो एक बहू मौजूद है ना। कौन? मेरी आप ही। तो सितारा किसी की बहू नहीं है जी। और अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन, सितारा जो है तो घोंचू के अबू की बहू हुई ना। हाँ, उसकी दो बहू है ना, कौशल भी तो है। ओह सॉरी, लेकिन इस वक्त सितारा भी तो बहू ही है ना जी। अभी हक में बात होगी, अभी हम और सुनते हैं, है ना अंकल जी? और बताएं क्या बात की है आपने अपनी बीवी के हक में? मेरी बेटी भी किसी की बहू है। ओह, सलमा खुद बहू है जी। तो उसने अंकल को रखा हुआ है, मतलब कि बेटी भी बहू भी है। हाँ, और उधर से नज्जो की बात हो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? ओह सॉरी, नजमा आंटी की बात हो रही है। आंटी तो नजमा आंटी भी किसी की बहू है, मतलब कि अंकल की जो बेटी है, वो कह रहे हैं, अब हम सीधा भी बात करते जाए ना, सारे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वो कह रहे हैं कि मेरे घर में बहू है जो कि सलमा है, सितारा खुद बहू है किसी की जो कि वहीं पे ही बैठी है, उनका ससुर कहीं और है, ठीक है?
हाँ, वो अपनी बहू का फर्ज कौन सा निभा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी तो बहू है ना। तो इस तरह से हमारे पास इस वक्त तक 3 बहुएं जो है वो आ चुकी हैं। और क्या बताया आपने बीवी के हक में? सबकी बेटियां किसी की बहू जाके बनती है। सबकी, अब मतलब कि 3 से अब लार्जर हम अगर रेंज में हम अगर बात करें, ठीक है, वसी अगर हम बात करें ओवरऑल, तो उसमें बीवी के हक में ये बात हुई है, सलमा की एक बहू है, सितारा भी एक बहू है, और उसके बाद मेरी बेटी भी एक बहू है, और उसके अलावा सबकी बेटियां वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स लॉ इन नेचर वो बनती ही बनती हैं। क्या? सब किसी न किसी की बहू। ये बात तो ठीक की है, लेकिन इसमें बीवी के हक में क्या बात है वो तो बताए ना। मुस्तफा लायक बच्चा है, पूरे इखलाक है, क्या वो इतना होगा भी आएगी तो वो कहेगी अम्मा को निकाल दो, अम्मा को हम साथ नहीं रखे। अच्छा, तो ये हुई है बीवी के हक में बात। ये हाँ, वैसे ये हक में थी कि मुस्तफा, बात भी ये भी नहीं किसी गैर की हो रही है, किसी और की, अपना बच्चा जिसका खुद तरबियत नानी दे रही है बैठ के, नानी के साथ इतना अटैच है, उसी नानी को ही शक है कि इसकी जो है वो बीवी आके मुझे निकाल देगी। नानी जेलस है। नानी क्यों जेलस है? तू चुप कर। हालांकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मुस्तफा तो बड़ा अदब वाला बच्चा है, लाइक फाइक है, और शादी तो उसकी अभी अगले हफ्ते ही है, तो हम इतना ज्यादा उसके बारे में बदगुमानी का इजहार नहीं कर सकते। ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं बोल रहा हूँ क्या? ऐसे कैसे सोचना चाहिए इंसान बी को। पॉजिटिव। हाँ, माँ के दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी औलाद 40-40 साल की तरसी हुई बैठी है शादियों के बगैर। अब जैसे ही उसने रन्ने लेके आनी है, कमरों में घुस जाना है, माँ को पूछना नहीं है, रोटी पानी के लिए वो तरस जाएगी, बल्कि उसको बोलेंगे तू जाकर बैतुल माल चली जा, कोई ओल्ड हाउस चली जा, यहाँ पे क्यों बैठी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? राजा बेटा, अच्छा बेटे की। जो कि अभी 13 साल का है, अभी 14 साल का है, 16 साल का। हाँ, इतना ही 14-15 साल का बच्चा दाढ़ी है। मुझे निकल नहीं है। अभी वो स्कूल से नहीं निकला, लेकिन उसकी बीवी आके अम्मा को निकाल दिया। बात क्या फैसला है? बुजुर्गों की इज्जत होती है, बुजुर्गों की इज्जत होती है, और बुजुर्गों को इज्जत करवानी खुद पड़ती है। बिल्कुल। जिस तरीके से आज तमाशा लगाया हुआ था ना, सॉरी टू से मेरी आपी जी, आपने जो ये साबित करने की कोशिश की है ना कि देखो मुस्तफा कितना बदतमीज है, अभी से अम्मा का टब उठा के ले जाता है, छोटी और मेरा वो मग्गा वो लेकर मग्गा उठा के ले जाता है, शैम्पू उठा के ले जाता है, तो कल को जब बीवी आएगी तो अम्मा तो फिर हफ्ता हफ्ता नहीं नहाएगी ना। क्यों? क्योंकि टब और मग्गा तो उधर होगा, वो रोज नहाएंगे, शैम्पू खत्म। बात तो वैसे कंसर्न तो है। घर में 6 वॉशरूम है। अब ऐसे अम्मा जी को चाहिए ना क्या? कि आप ही को बोले कि 8-10 टब ला दें उसको एक ही दफा। हाँ, आप बोलती नहीं है। मैं भूल जाती हूँ। मैं कुछ ले आती है। आप क्या बताऊंगा अभी जी, आप खुद ही याद कर लो। हैं, आपको मैंने बोला भी है क्या? कि बादाम खा लो। ये क्या हर वक्त बैठ के आप चूसती रहती हो? क्या? लेबल तो उतार लेते। वैसे ना, क्या? अगर ये ले लो ना, उसके बाद फिर चाय की तलब कम हो। आज से मेरी चाय बंद। छोड़ना ये चुप हो गए। एक सुबह एक दोपहर एक रात 3 कप आज से दूध बंद। अच्छा, ये लेना शुरू, ये लेना शुरू, चूसना शुरू। दूध वाले को मना कर दो। क्या दूध वाला? ना, ये कार्ड तो उतारो शेर। ना, क्यों? ये मेरी आप ही ने हमें सिखाया, तरबियत दी। अंदर चला जाएगा। उतर गया खुद ही। एक्शन देने पे कोई इतराज नहीं, लेकिन गालू गलूज वाला। हाँ, तुम लोग रिएक्शन देते हो, तुम लोगों की जबानों को लगाम नहीं है, हैं? कैसे कैसे तुम बोलते हो। अगर तो अपने घर बैठी थी कोई ना भौंकता, तो ये अल्फाज में मुंह से निकल गया है। सॉरी, ये गलती हो गई। और
जैसे ही अंकल जी तेज में आते हैं तो निकल जाता है सच मुंह में से। से। लेकिन अंकल जी कमेंट्स पढ़े हैं हाँ, तो उस पर बना रहा। किस चीज का? यही कि वो जो हमारी अम्मा जी हैं अपना गांव वाला घर छोड़ के अपनी बहुओं को छोड़ के बेटी के घर में बैठी हुई है। और हमारे अंकल जी ने ना उनको आज फिर से ऑफर कराई है क्या? कि तुम जाओ वहां पर ना अगर गर्मी होगी ना तो ना गर्मी है तो मुकेश भी आपको लगा देंगे, प्लेटें भी लगा देंगे। लेकिन हमारी अम्मा जी वो कहती हैं कि नहीं, ये यूपीएस और प्लेटें जो है ना ये पिछली सदी की बातें हैं, आजकल तो सिर्फ और सिर्फ घर तो अच्छा है। लेकिन अदब के दायरे के अंदर। अदब पहले आप अपने घर वाले बच्चों को तो सिखा लो अदब। हाँ कैसे? अरे हमारी अम्मा का टब उठा के लेके जाए, उनका वॉशरूम गीला कर देते हैं, पानी वहां पे खड़ा होता है। वहां पर हमारी अम्मा कहती हैं मेरे पाँव जो है ना वो सुन रहते हैं, वो स्लिप ना हो जाए कहीं, लेकिन उनको अलग घर चाहिए, ठीक है ना? क्यों आपी जी? वहाँ पर जाएं, बैठें, कुछ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर रेस्ट नहीं होता है ना। सब लोग देख रहे हैं बीमार है कुछ है, लेकिन वो अपनी नुकरानी का हक अदा पूरा कर रही है। और रेस्ट से वो जो फुट रेस्ट था वो कहाँ गया? टब में पानी डाल के नमक डाल के बैठी, इससे सर्कुलेशन होगी। वो जो मेरी आप जी भूल गई, वो जो लेके आई थी क्या? वो जो था क्या? फुट मसाजर। फुट मसाजर किधर गया? वो गायब है। हाँ बस यही काम, ये चूसते हैं। अगर ये ले लो ना, वो दो ना, उससे सर्कुलेशन होगी ब्लड की। सही बात है। मसाज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन। पानी में डाल के बैठ जाओ, उससे तो उल्टा और सुन्न हो जाएंगे। पानी में कैसे फूल जाता है, फूल जाता है। एसी भी ऑन होता है, फिर वो ज्यादा ठंड। पानी अगर डाल के रखो किसी भी चीज पे, आप टूटी खोलो उसमें पानी डाल कर तो सुन्न हो जाएगी वो चीज। बचपन में हम बहुत खेलते थे वॉशरूम में जाके। ये सारी हमारी ट्रिप की तैयारियां थी, जो कि सारा कुछ मतलब मैंने बैग पैक करके हर एक चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी कि बस सुबह हमने हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे, इस गाड़ी में भी नहीं जा सकेंगे। गाड़ी का प्लान बन, सारा कुछ हमारा। क्या हुआ? हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर ना अभी इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब आखिरी वक्त पे ना सब बदल गया। आखिरी वक्त? हाँ, आप ही नहीं लिखा हमारा। आखिरी वक्त पे सब बदल गया। पहले तो मैं डर गया। क्यों? आखिरी वक्त लास्ट मोमेंट तो चलो समझा था, मतलब उसका भी वही है, लेकिन आखिरी वक्त तो हम तब यूज करते हैं ना जब इंसान का दुनिया से आखिरी वक्त होता है। ये पाँव पे लगाते हैं वैसे उंगली पे, मैं हाथ की उंगली पे ऐसे वो टैग लगा हुआ, तब की बात होती है। लेकिन मेरी आपने जो टैग लगा दिया, मैं पता सोया हुआ था ना लिटरली जी। और जैसे भाई आँख खोली, मैं मोबाइल ऑन किया, आगे से ऊपर लिखा हुआ था आखिरी वक्त पे सब बदल गया, और ऊपर से सितारा यासीन। मैंने कहा की हो गया, लेकिन शुक्र है बाद में पता चला सारी जो तैयारियां थी ना। एक तो नीचे इसमें तो जूते हैं, बाहर रख कपड़े, इसमें कपड़े, इसमें भी कपड़े, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। सारी की सारी कैंसिल हो गई। क्यों? हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे, इस गाड़ी में भी नहीं जा सकेंगे। गाड़ी का प्लान बन चुका था, सारा कुछ हमारा फाइनल हो चुका था। ये देखो, ये हमारा कैंप देखो, ये हमारा सारा ना जो भी सामान रखा हुआ है, ये हमारा सारा ना, ये सारी हमारी ना ट्रिप की तैयारियां हैं। इतनी हमारी तैयारियां थे, इतने मैंने बैग पैक करके रखे हुए थे। तो अब फिलहाल ये हमारा जो ट्रिप है रुक गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाएंगे। ये क्या हुआ? इनको खोलना मत, ये ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं। अच्छी खासी छुट्टियां हैं हमारी, तो हम इनको ऐसे ही 3 महीने की, 3 महीने की अच्छी खासी छुट्टियां, 3 महीने की छुट्टियां हैं। तो अभी हम इनको अभी जी वैसे तो 2 महीने की छुट्टियां हैं, 3 महीने की छुट्टियां, और 1 महीना पहले से करके बैठी हो, 1 महीना बाद में करूँगी, टोटल मिला के 5 महीने की छुट्टियां एंजॉय करनी है मेरी। इनको बैग को खोलना मत, और जैसे ही 5 महीने हम छुट्टियां गुजार के ट्रिप से वापस आएंगे ना, उसके बाद फौरन से हमने इन बैगों को 2 दिन के लिए बस रेस्ट देना, घर में खोलना मत इनको। इनके कवर तो बना लो। हमश
इनको वैसे का वैसे ही हम उठा के ना फिर हम चले जाएंगे कहाँ? एक और ट्रिप पर। अगर ये ले लो ना उसके बाद फिर चाय की तलब कम होती है। अपने जोड़ा चलो 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 हम अभी निकलते हैं और ना जाके बैठ जाते हैं। अब स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं। चलो एक मिनट क्या? जाते जाते ना लाइक कर देना। क्यों? क्योंकि आपके पास ना एक उंगली का इशारा होता है, छोटी सी चाबी होती है, बड़े से मकान को खोल देती है, रोशन कर देती है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे